नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। एक किताब है दोस्तों जिसका नाम है सीक्रेट ऑफ द लाइट। और ये जो किताब है इसके जो लेखक है उनका नाम है डैनियल ब्रिंकली। और हमसे ये कहते हैं कि एक बार उनके साथ एक ऐसी दुर्घटना हुई थी दोस्तों 1975 में। उनके साथ ऐसे हुआ था दोस्तों कि एक बिजली का जो खंभा था उसका जो करंट है वो उनको लगा एक दुर्घटना में। कहीं से वो जा रहे थे और ऐसे वक्त में उनके साथ ऐसा हादसा हुआ था। और उसके बाद बहुत ज़्यादा उनको चोट आई थी। और उसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि उनको वो बेहोश हो गए और उसमें उनको एनडीई हुआ, नियर डेथ एक्सपीरियंस। और वो ये कहते हैं कि मैं एक अलग ही दुनिया में चला गया और वहाँ पर बहुत सारी आत्माओं को उन्होंने देखा। वहाँ पर इतना सुंदर ऐसा प्रकाश था और वहाँ पर इतना अच्छे से प्यार की वर्षा हो रही थी कि मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं हमेशा यहीं पर बस जाऊँ। तो इस तरीके से डैनियल ने अपने अनुभव कहे हैं दोस्तों। बाद में वहाँ पर डैनियल ने एक बात कही है, वो ये कहता है कि जैसे पृथ्वी पर हम बहुत बार, जैसे मैं भी बहुत बार ये सोचता हूँ दोस्तों कि कितनी नेगेटिविटी है यहाँ पर, सब कुछ नकारार्थी जीवन है, सब कुछ यहाँ पर बुरा ही हो रहा है, क्राइम्स बढ़ रहे हैं, इंसान कोई भी इंसान शायद खुश नहीं है। तो इस तरीके से उसके उस वक्त जब विचार थे दोस्तों, तब उसको उस पॉजिटिव वातावरण में कुछ उनके मन में कुछ किसी ने ऐसे संदेश डाले, उन पवित्र आत्माओं ने, कि तुम ऐसे मत समझो कि वहाँ पर सब कुछ ही बुरा है। उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर हम ऐसे भी कुछ काम करते हैं, जैसे पृथ्वी पर नया कोई समझो बीमारी आई है तो उसके टीके के लिए यहाँ पर हम कुछ करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको एक बात कहता हूँ, ये बात खुर्शीद भावनगरी जी ने थोड़ी से और क्लियर कही है। उन्होंने ये कहा है कि समझो एक साइंटिस्ट है या फिर कोई एक अच्छा डॉक्टर है और उसकी दवाई को ढूंढने का समझो कोशिश कर रहा है उस नई बीमारी की। तो ऐसे वक्त में ऐसी जो बड़ी आत्माएँ होती है दोस्तों, वो उनके मन में भी ऐसे कुछ आइडियाज़ डालते हैं कि जिसका मदद हो सकती है उस दवाई के टीके के लिए। हमेशा ही ये इस तरीके से होगा ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत बार ये ऐसे काम करते हैं दोस्तों। आज डैनियल को जो अनुभव मिल रहा था उस वक्त, उन्होंने भी कुछ इसी तरीके से बात कही थी कि वहाँ पर उन बड़ी आत्माओं ने भी कहा कि जितना हो सके लोगों को एक अच्छी ज़िंदगी मिले, यहाँ पर उसके लिए भी हम प्रयास करते हैं। हमेशा ही सारी बातों को हमें नेगेटिवली नहीं लेना चाहिए। लेकिन फिर भी आप भी यही सोचेंगे कि अगर वो काम ऐसे कर रहे तो दुनिया में इतनी बीमारियाँ या फिर इतना दुख क्यों है। तो इसका जवाब ये है दोस्तों कि अगर हम देखें तो इंसान की जो ज़िंदगी है उसमें हम पूरी तरीके से सुख की कल्पना नहीं कर सकते। इसे भी इसके भी बारे में विस्पया ऋतु ने कहा है दोस्तों। तो ये बात सबसे महत्वपूर्ण है। जितना हो सके उसको राहत देने की कोशिश बड़ी आत्माएं या फिर सर्वशक्तिमान ईश्वर करते होंगे, लेकिन सारी ही खुशियाँ होंगी और हम एकदम खुशी से जिएंगे, ऐसा नहीं होता। क्योंकि ये जो ज़िंदगी है वो आत्मा की हो सकती है कि जहाँ पर कुछ भी दुख ना उसको मिले और वहाँ पर वो बहुत ही खुशी से रहती है। लेकिन जहाँ पर वो थोड़े समय के लिए आई है तो ऐसे वक्त में वो संघर्ष करे, जितना हो सके अपने आप को साबित करने की कोशिश करे, जितना हो सके निगेटिव चीज़ों को छोड़कर पॉजिटिव चीज़ों को उसके राह पर चलने की कोशिश करे, जितना हो सके काम, क्रोध और लोभ में ना फंस कर एक अच्छी ज़िंदगी, एक कहीं ना कहीं आदर्शवादी ज़िंदगी जीने की कोशिश करें और स्वार्थ से नहीं बल्कि निस्वार्थ से कहीं ना कहीं लोगों को मदद करने की कोशिश करें। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो हमारे जीवन में, इस पृथ्वी के जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। इसलिए ऐसी चीज़ों में दोस्तों जितना हो सके पॉजिटिव से, सकारात्मकता से कर्म करना, ये हम सबके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन आज इस वीडियो से या फिर इस विषय से हमें ये तो ज्ञान मिला है दोस्तों कि आत्मलोक में भी लोगों के अच्छाई के लिए, लोगों को मदद करने के लिए ऐसी बहुत सारी चीज़ें बहुत बार ईश्वर ज़रूर करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों उनको और भी जो महत्वपूर्ण संदेश मिले और हम सब उससे क्या सीख सकते हैं, इसको हम अगले भी भाग में देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।